अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। उम्मीद है नाज़रीन आप सब खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। कल मेरे कैमरा टीम है उन्होंने कैप्स पहनी हुई थी, तो वो कहते हैं ना जब आप कुछ कहते हैं तो नेक्स्ट डे आपको ही वो करना पड़ जाता है कि भाई क्यों इतनी गर्मी में आप लोगों ने ये कैप्स पहनी हुई हैं। और आज वाकई में रात को अर्ली मॉर्निंग काफ़ी ठंड थी, तो मैंने भी सोचा अपनी एम वाली पुरानी तरीन, ये बेचारा एम जो है ना इसके अंदर थोड़ा सा मैंने चौक लगाया क्योंकि वो धुल धुल के जो है ना एम बिल्कुल डिफ्यूज़ हो रहा है आस्ता आस्ता। सो आई होप आप लोग अपनी सेहत का ख्याल रख रहे हैं। अब जो है ठंड बढ़ गई है दिन में, ऑफ कोर्स अभी जब धूप निकली है तो उसके बाद थोड़ा सा टेम्परेचर ठीक हो जाएगा और कोट और अब जैकेट्स और ये वो अब निकल आई हैं। और ये इसलिए भी कि इंसान को हरक्यूलिस नहीं बनना चाहिए कि जी नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं होता। थोड़ा सा ख्याल रखें तो ज़ुकाम से और खाम खा का आपको फीवर या उससे आप बच जाएंगे। तो आज के शो में भी आप हिस्सा ले सकते हैं कॉल करके 0514102357 पे। आज का सवाल आपको बता दूं मैं सबसे पहले, आज का सवाल है कि कितनी प्यारी हैंड राइटिंग, भाई वाह क्या बात है। दुनिया का सबसे बड़ा जानवर कौन सा है? सॉरी नाज़रीन, दुनिया का सबसे बड़ा जानवर जो है यानी एनिमल जो है वो कौन सा है? आंसर के लिए आप कॉल कर सकते हैं। स्क्रीन पे भी नंबर्स चल रहे होते हैं, मैं भी आपको गाय बगाए बताती रहती हूँ। और आज सॉन्ग जो है वो उड़दी फिरा, बिलाल सईद का, बड़ा ज़बरदस्त। बिलाल सईद इज़ एन अमेजिंग सिंगर और उन्हीं का सॉन्ग है, वीडियो है, वो आपको आज दिखाएंगे। गेस्ट में आज हमारे साथ हैं फरहीन चौधरी जो कि राइटर हैं। अपकमिंग एक फ़िल्म रिलीज़ होने वाली है ढाई चाल, उसकी राइटर हैं। शो रील भी उनकी आपके सामने दिखाएंगे। और साथ में आसिफ शाह साहब हैं जो कि एक्सपर्ट हैं पर्सनालिटी को गेस करने में कि आपकी कैसी पर्सनालिटी है, और वो भी हैंड राइटिंग से। हैंड राइटिंग पहचान के, जैसा मैंने अपनी हैंड राइटिंग मेरी जो ब्लैक बोर्ड है, जो छोटा मेन्यू बोर्ड है, उसके ऊपर मैं लिखती हूँ, इसी तरीके से वो जो है वो पहचानते हैं आपकी शख्सियत के वो पहलू जो शायद आप नहीं जानते। आपकी राइटिंग यानी आपकी लिखाई के थ्रू, चाहे वो उर्दू में है चाहे वो इंग्लिश में है। तो बड़ी इंटरेस्टिंग आज हमारी जो है गेस्ट की पूरी गेस्ट लिस्ट है, जिसमें ये जो है हमारे गेस्ट आसिफ शाह साहब एक्सपर्ट जो है, इनसे मिलके मैं भी आज ज़रा हैंड राइटिंग बताऊँगी कि मेरी पर्सनैलिटी के कौन से मुस्बत और मनफी जो आपकी पर्सनैलिटी के ट्रेट्स होते हैं वो कौन कौन से हैं। एंड ढाई चाल पाकिस्तान की एक और मायनाज मूवी जो है वो रिलीज़ होने वाली है अनकरीब, तो उनकी राइटर भी हमारे साथ होंगी। और इनके जो डायरेक्टर हैं उनसे, ये प्रोड्यूसर जो हैं, उनसे हम फ़ोन कॉल पे उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सो कॉल करके 0514102357। ना जी मुझे तो याद हो गया ये, लेकिन फिर भी आज हमारे जो प्रोड्यूसर हैं ना जलील, उनकी लिखाई से भी पता लगेगा कि उनकी पर्सनैलिटी में मनफी और वो वाले मनफी और मुस्बत कौन कौन से। ये देखें कितनी प्यारी हैंड राइटिंग। और करीब आ जाएं, रहमत प्लीज़ कम फर्स्ट। ये देखें, आह कितनी खूबसूरत हैंड राइटिंग है, वाह। अच्छा ये भी है कि आप जॉइनिंग राइटिंग जब करते हैं, जॉइन करके, वो डिफरेंट है। फिर आप कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं या फिर आप तोड़ तोड़ के लिखते हैं, हर एक की राइटिंग। लेकिन जनरली डॉक्टर्स की जो प्रिस्क्रिप्शन की राइटिंग होती है ना, मजाल है समझ आ जाए। अल्लाह बख्शे खावर भाईजन की भी राइटिंग जो है ना, मैं कहती खावर भाई क्या लिखा है आपने, क्योंकि लोग इतनी ज़ाहिर है जल्दी 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 लिखते हैं कि उसमें सिर्फ फार्मास्यूटिकल वाला जो है ना, फार्मेसी वाले को ही समझ आएगी कि क्या दवाई लिखी है। सो शो स्टार्ट हो गया। आज जो है आयशा सिब्बी से इन्होंने फरमाइश की थी कल वेजिटेबल सूप बनाने की, जिसमें कोई मीट नहीं डलेगा, लेकिन अगर आपने इसमें ऐड करना है, चिकन ऐड करना है या फिर बीफ या मटन ऐड करना है, तो वो आप ऑप्शनल इसमें ऐड कर सकते हैं। चिकन से मुझे याद आया नाज़रीन, 3 दिन हो गए जो चिकन की पूरी कम्युनिटी है, जो मुर्गी फरोश हैं पूरे पाकिस्तान में, हड़ताल हुई हुई। माय गॉड, जिस दुकान पे जाओ बंद है। ये अभी तक हिस्ट्री में नहीं हुआ कि तीसरा दिन था कल कि मुर्गी वालों ने कोई ऐसी हड़ताल की हुई थी कि जो सेल हुई है फिर मटन की, और फिर जो सेल हुई है बीफ की, और 2 जो बड़ी कंपनीज हैं फ्रोज़न फूड्स की, उनकी तो मज़े ही हो गए। कि सोचे 3 दिन, मतलब मुर्गी जनरली हर एक घर में कोई थोड़ा सा भी अब 1 पाव कीमा या आधा पाव कीमा, लेकिन इसमें ये जो मुझे फील हुआ, इसमें सबसे ज़्यादा सफ़र जो है वो हमारे जो एनिमल कम्युनिटी है, जिस तरह सबके पेट्स होते हैं, डॉग्स हैं, कैट्स हैं,
तो उनके लिए 3 दिन तक बड़ी मुश्किलात रही हैं। एंड ऑफ कोर्स स्ट्रे डॉग्स भी जो है वो मुर्गी वालों के इधर उधर फिर रहे होते हैं, उनको भी 3 दिन से कुछ नहीं मिला होगा, तो उसका मुझे सबसे ज़्यादा दुख हुआ था। तो ऐसे मौक़ों पे अब मुझे ख्याल आता है कि आपको कुछ ना कुछ जो है अपने फ्रीज़र में चिकन के हवाले से या उनका वेस्ट के हवाले से ज़रूर फ्रीज़ करके रख लेना चाहिए कि क्या पता आइंदा भी कोई हड़ताल हो जाए तो फिर क्या करेंगे। सो जनरली जो है लोग ख्याल करते हैं, लेकिन इन 3 दिनों में काफ़ी लोगों को इस चीज़ का फ़र्क पड़ा है। और ये कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मुर्गी फरोश जो है वो इतनी देर तक जो है हड़ताल जो है, क्योंकि आई थिंक गवर्नमेंट ने रेट्स नीचे करने के लिए कहा, उन्होंने कहा नहीं, जहाँ से मुर्गियाँ ट्रक में या सुजुकी में लोड होके आती हैं तो पेट्रोल का ख़र्चा भी बहुत होता है। तो आई थिंक उसका कोई तनाज़ा था जो अपेरेंटली अल्लाह करेगा आज जो है ठीक हो जाएगा। और सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम मामा, क्या हाल हैं आपके? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? बाबर भाईजान को मेरा ख़ास सलाम, एंड प्यारी सी सोनिया, दिलावर एंड अजीज़ को भी मेरा ख़ास सलाम। अब नाज़रीन आ जाते हैं, आप लोगों को तो सलाम ही सलाम है। जल्दी जल्दी कॉल करके बताएं कि वेजिटेबल सूप आज बन रहा है, बड़ा इजी है लेकिन सब्जियां बहुत खूबसूरत आई हुई हैं नाज़रीन। उसमें आपको मटर मिलेंगे, ये देख लें, फूल गोभी है, गाजर है, कैप्सिकम यानी शिमला मिर्च है, आलू है, प्याज है, क्या कहते हैं, बंद गोभी है। अब ये सारी चीज़ें का जब सूप बनेगा तो आप सोचें कितना मज़े का होगा। पहले से मैंने जो पैन है उसमें पानी जो है वो ऑलरेडी रखा हुआ है ताकि थोड़ा सा प्री कुकिंग शुरू हो जाए। तो अब जो है नाज़रीन जैकेट थोड़ा से दिखाई देते हैं आपको। ये एक अदद खूबसूरत सा प्रिंट है जो मम्मी सुबह कह रही थी भाई बहुत अच्छा प्रिंट है। मैंने कहा थैंक यू मम्मी। ये देखे जी, और प्रिंट के नीचे जो टाइट्स है उसमें भी प्रिंट का असर हो गया नाज़रीन। वाह मैन, कल हमने दिलीप कुमार को बड़ा मिस किया। सॉरी नाज़रीन, अनमोल इस कैमरे पे अनमोल हैं, ये जो हमारी जिब है इस पर रहमत है, और जो थर्ड कैमरा है उस पर अकरम है, ठीक है, और एक मैं हूँ और एक आप हैं। अब चलते हैं। आयशा सिब्बी से कॉल करके वेजिटेबल सूप की फरमाइश की थी, लेकिन नाज़रीन आई एम सॉरी, ये जैकेट के साथ मेरे लिए काम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? साथ साथ गपशप भी होगी और कोट को हम रख देते हैं। एक हमारे साथ कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसी हैं? कौन बात कर रही हैं? अल्लाह का शुक्र है, मैं हरिपुर से जब भी कॉल कर रही हूँ, मिशी खान से बात करनी है। अच्छा, एक सेकंड होल्ड करें। टूट अच्छा जी, टूट टूट। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल हैं आपके? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक हूँ। जी जी, मैं मिशी बात कर रही थी। मिशी खान अस्सलाम वालेकुम। जी जी, वालेकुम सलाम, क्या हाल हैं आपके? बहुत खैरियत से अच्छी हैं? लग रही हो, बहुत अच्छी लग रही हो। मैं बात ये करनी है ना, जी जी अच्छे अच्छे प्रोग्राम आप दिखाती हो, जी जी और खाने दिखाती हो। मेरी ये बात है ना, ये जी जी मॉर्निंग शो जड़ी है जो हमसे दिखाई जाते थे, हमसे मॉर्निंग शो नहीं दिखाते, नहीं दिखाते। नहीं दिखाते ना, हमसे दिखाते थे ना। हमसे वो मॉर्निंग शो खत्म कर दिया है ना, तो आप गुजारिश है ना, आप बताएं ना जी, हमसे मॉर्निंग शो कराएं। हम कैसे हमसे मॉर्निंग शो कराए? हम हमारा शो करेंगे कि उनसे क्या? 4 साल हो गए मैम उस शो को। साजदा बीबी नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। ऑब्वियसली हर एक का अपना एक स्टेट ऑफ माइंड होता है जो कि कॉल करते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। 4 साल हो गए हैं उस शो को बंद हुए हुए। अब ये कि ये तो उस जो निजी चैनल है उसकी अपनी एक डिसीजन होगा या उनकी अपनी एक बात होगी कि वो खुद शुरू करना चाहें या ना करना चाहें। आपने हमारे शो में कॉल की, आप हमसे बात करते, हमारे मॉर्निंग शो में कॉल किया आपने, लेकिन ये कि कोई बात नहीं है। अब आप इंतज़ार करें, इंतज़ार फरमाइए कि वो कब शुरू करते हैं। अब ये नहीं पता हमें, क्योंकि देखिए साजदा बीबी ये हमारा चैनल है, वो किसी और का चैनल है, तो हम अपने चैनल पे किसी और चैनल के इंतज़ामिया को नहीं कह सकते कि भाई आप क्यों नहीं शुरू किया, आपने शुरू करें। तो इसलिए हमारे चैनल से रिलेटेड अगर आपने बात करनी है तो ज़रूर मोर देन वेलकम आप किया करें। हम अपने शो में अपने जो आपके फरमाइशी को प्रोग्राम आपने देखना है या आप सोचती हैं कि हमारे चैनल पे आना चाहिए, तो इंशाल्लाह वो उसमें हम आपकी ज़रूर मदद करेंगे। बट थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। नाज़रीन इनसे बात करते हुए पानी में उबाला आ गया है, ये देखें, ओए होए होए, द पानी इज़ उबलिंग। और अब आपको बता दूं कि
आयशा ने मुझे सिब्बी का इसलिए भी कि बलूचिस्तान का खूबसूरत शहर है और यहाँ पे आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स भी इस वक्त बहुत उरूज पे हैं। इमरान हारा आए थे यहाँ पे, अपना सिब्बी से ताल्लुक़ है उनका, उनकी जो हैंडीक्राफ्ट्स थे वो पूरी दुनिया में पाकिस्तान के अलावा बहुत मशहूर हो गए हैं। सो उन्होंने कॉल की थी और उन्होंने कहा था वेजिटेबल सूप। अब इसमें बता दूं, 1 कप मटर डलेंगे, आधी ये आप देख रहे हैं क्या कहते हैं इसको, फूल गोभी, गाजर, 1 आलू, 1 इसको कहते हैं जुकीनी। ये जो है जुकीनी इंग्लिश में है और उर्दू में इसको कहेंगे माड़ू कद्दू। माड़ू कद्दू क्या, अब माड़ू कहते हैं या मैंने सब्जी, मैं कहा ये कौन सी सब्जी, कहते जी माड़ू कद्दू। मैं कहा नहीं ये जुकीनी है, कहता है जी वो इंग्लिश में है, उर्दू में। कद्दू की भी 4 किस्में हैं, एक गोल कद्दू है, एक लौकी है, एक माड़ू कद्दू है और एक होता है टींडे। ये चारों जो है मिल के बनता है कद्दू फैमिली। कद्दू फैमिली बन जाती है, मतलब जो लौकी है वो समझ ले अब्बू है, जो गोल कद्दू है वो बीवी है, जो ये टींडे हैं ये बच्चे हैं, और जो माड़ू कद्दू है वो रिश्तेदार है। ठीक है ना, सारा फैमिली बन गई। तो एक हमारे साथ कॉलर है, उससे पहले मैं इनकी कुछ कटिंग भी करनी है, पानी उबल रहा है। अब आपने ये जो फूल गोभी होती है ना, इसको आपने ऐसे तोड़ना होता है, ये देखें, इसको आपने काटना नहीं है, इस तरीके से हम इसमें डालते जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तोड़ तोड़ के आपने ये लिया, ये तोड़ दिया, ये। अब नाज़रीन घड़ी ऐसे हाथ में पहनते हैं ताकि शो भी मारें कि घड़ी पहनी हुई है भाई। वाह वाह वाह। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है मिस्सी आपके? मैं ठीक ठाक, खैरियत से। आप सुनाएं, कैसी हैं? खैरियत से हैं? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? बस अल्लाह का फजल, थैंक यू। आप सुनाइए, क्या कहना चाहेंगे? नौशीन जी फ्रॉम विहाड़ी। जी, मेरी एक फरमाइश है, अगर आप पूरी करें तो। जी जी बताएं। चिकन कोरमा बना दे प्लीज। चिकन कोरमा कल बनाते हैं। कल आपका शो है? ओ मुझे भूल गया, कल तो नहीं है, अगले हफ्ते बनाते हैं। ठहर जाए। नौशीन विहाड़ी 2-3 मरतबा बनाया, लेकिन मुझसे पता नहीं क्यों, पता नहीं दही ज्यादा आ जाता है या चिकन ज्यादा गल जाती है, पता नहीं क्या बनता है, जायका नहीं आता। वो जायका नहीं आता विहाड़ी चिकन कोरमा। अच्छा, आपके ख्याल, मुझे लगता है कि आप दही ज्यादा डाल देती हैं। दही की दही बहुत ज्यादा डाल दें ना तो ग्रेवी तो बनती है, लेकिन वो उसमें दही का फ्लेवर ज्यादा आ जाता है। तो जब भी आप 1 किलो चिकन आप लेती हैं ना, 1 किलो या 1.25 किलो या 1.5 किलो, उसमें 1 कप दही डलेगा फेंट के। 1 कप दही डलेगा। ये नहीं कि जितना दही है सारा डाल दिया, नहीं नहीं, उससे जायका खराब हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। 1.5 किलो दही में, सॉरी 1.5 किलो चिकन में 1 कप दही। और कप मैं आपको बता दूं, ये वाला कप, ये कप होता है ना जिसमें आप मीठा खाते हैं, ये वाला, ये देखें, ये वाला, ये कप होना चाहिए। इसको अच्छी तरह फेंट के, और आपने धनिया पाउडर जो है वो 2 टीस्पून भर के डालना है, बड़े वाले टीस्पून। ठीक है। चलें अगले हफ्ते इंशाल्लाह देखें कोरमा बनाते हैं। जिस दिन हमारे पास ताम मसाले होंगे ना, उनके पास चिकन कोरमा मसाला है, तो उससे बनाएंगे इंशाल्लाह। चले ठीक है, आंटी को मेरा सलाम कीजिएगा, अल्लाह मियां ने लंबी उम्र से जिंदगी दे। थैंक यू, आमीन सुमा आमीन। अच्छा, सवाल का जवाब दे दे। जी जी, ईगल है। ईगल है सबसे बड़ा जानवर? ईगल होगा या फिर ज़राफ़ा होगा? नहीं नहीं, देखिए ईगल जो है वो बर्ड्स में आती है, मतलब परिंदों में आती है, जानवर में नहीं आती। फिर ज़राफ़ा होगा, यही है। ज़राफ़ा या फिर हाथी? हाथी हाथी। आप कंफ्यूज कर रही हैं मुझे। अच्छा ठीक है, ज़राफ़ा या हाथी। ओके ओके ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया नौशीन साहबा फ्रॉम विहाड़ी। अच्छा नाज़रीन, नौशीन साहबा बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। मैंने फूल गोभी तोड़ के डाली है, मैंने काटी नहीं है, अपनी काटेंगे तो वो चूरा चूरा बन जाता है, वो मज़े का नहीं लगता। अब हम इसमें इसी तरीके से, इसको आपने माड़ू कद्दू को ऐसे किया, ये देखें इस तरह किया, और इसको 4 कर दिया। जिस तरह आंखें आप लोगों की लड़कियों को देख के 4 हो जाती हैं, इसी तरह इसके 4 आपने कर दिया। अब आपने ऐसे से लेके, ये इधर दिखा देती हूँ आपको, ये देखें, ये कट करके आपने ये कटिंग रखनी है वेजिटेबल सूप की। ये 4 करके हमने ये जो है ये भी इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शामिल कर दिया। इसी तरीके से
ब्रेक आ गई नाज़रीन, कोई बात नहीं, ब्रेक आ रही है। मैं गाजर जब तक काटती हूँ, 2 गाजर है, 1 गाजर आपके सामने काट लूंगी। क्विक सा कमर्शियल यानी वक्फा है, उसके बाद मिलते हैं, कहीं मत जाइएगा। जी नाज़रीन, वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं। और मैंने जो है गाजर और आलू जो जो रूट वेजिटेबल्स है ना, वो आपको थोड़ी छोटी काटनी है। स्पेशली आलू जो है वो आपने इतने साइज़ का काटना है, ये देख लें, ये इतने साइज़ का। उसकी वजह ये आलू बहुत देर में गलते हैं और उसकी वजह से सूप जो है ना वो बर्बाद हो सकता है। तो इसलिए अब मैंने गाजर, पहले मैंने डाले थे इसमें फूल गोभी, उसके फूल तोड़ के डाले थे, उसमें 1 गाजर डाली, फिर अब दूसरी गाजर और आलू जो है, 1 आलू आपने सिर्फ डालना है, इतने बड़े पैन में 1 आलू। ये हो गया। शलजम जो है ना, जिनको हम ठिप्पर भी कहते हैं, टर्निप इंग्लिश में कहते हैं, इसको आपने, इससे फ्लेवर आएगा क्योंकि इसका फ्लेवर आउट क्लास है। अच्छा, शिमला मिर्च इज़ ऑप्शनल। शिमला मिर्च ज़्यादा बॉयल होके बहुत ज़्यादा लिजलिजी, मतलब बहुत ही सौगी हो जाती है, तो इसको मैं एंड में जब आप सर्व करने लगेंगे ना, बहुत बारीक चॉप करके आपने एंड में उस पर स्प्रिंकल करना है। जब ऑब्वियसली बहुत गर्म होगा सूप, तो उसमें बस ये जितना पक जाएगा ना, इसको आपने डाल के पकाना नहीं है, बिकॉज फ्लेवर बहुत बहुत वियर्ड हो जाएगा, मतलब मज़े का नहीं होगा, वो कड़वा कड़वा सा हो जाएगा। तो हमने शिमला मिर्च काट के मैं आपको दिखा दूंगी, एंड में सिर्फ गार्निश करेंगे इससे। तो कॉल आप कर सकते हैं 051-410-2357 पे। आज का सवाल है कि सबसे बड़ा जानवर कौन सा है नाज़ी, आपने बताना है कॉल करके। दुनिया का सबसे बड़ा परिंदा नहीं है, जानवर है। ओके, अब ये देखें, ये मैंने इस तरीके से आपने काटने हैं, जिससे आप फ्रेंच फ्राइज काटते हैं ना, ये ऐसे, ये देखें, इस तरीके से हमने इसको कट किया, इसको कट किया, एक हो गया, एक को करना है। अब आपने क्या करना है, ये देखें, इस तरीके से ये किया आपने, उसके बाद आपने 3 स्ट्रिप्स काटे इसके। ये सबसे इजी है कटिंग में। मैं छोटी नाइफ इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि बड़ी नाइफ जो है ना इस वक्त, और मेरे नेल्स टुंडे हो गए नाज़रीन, अब मैंने नेल्स लगवाने हैं। रॉयली जाना है, लेकिन रॉयली जाने का टाइम नहीं मिल रहा। वो कहते हैं ना, यू हैव टू टेक आउट द टाइम फॉर योर सेल्फ, बस वो मेरा सेल्फ टाइम आजकल नहीं निकलता। ये देखें, ये हमने क्यूब कटिंग में, छोटी क्यूब कटिंग ये इसमें डाल, ओह सॉरी, 1 कप मटर, मटर भी आप शुरू में ही डाल दें ताकि मटर भी गलने में बहुत टाइम लगता है। मटर भी डाल दिए। जो बंद गोभी है वो भी हम सूप जब बनने लगेगा, लास्ट के जो 10 मिनट या 5 मिनट होंगे उसमें हम ये डालेंगे बंद गोभी। ठीक है, मसाले अब आप देख लें, पहले मैं ये कटिंग कर लूँ, उसके बाद आपको ये मसाले भी बताती हूँ कि कौन कौन से हम डालेंगे। ये देख लें, ये जो 3 है, सोया सॉस, चिली सॉस और ये साथ में सिरके के अंदर बारीक चॉप की भी मिर्चें, ये आपने कॉन्डिमेंट के तौर पे सेपरेट रख देनी है। जब आप सर्व करेंगे सूप तो ये आपने साइड पे रखना है। किसी को ज़्यादा मिर्च पसंद है, किसी को ज़्यादा सोया सॉस पसंद है, तो वो अपनी मर्ज़ी से डाल लें। ये जो चीज़ें हैं, ये बारीक चॉप किया हुआ लहसुन है, ये देख लें बारीक चॉप किया हुआ, ये चॉप किया हुआ है। ये 3 से 4 जवे ये डालेंगे और कुटा हुआ भी डालेंगे आधा टीस्पून, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। काली मिर्च कुटी हुई हम आधा टीस्पून डालेंगे और सिर्फ चिली फ्लेक्स 1 चुटकी बराबर, यानी कुटी हुई लाल मिर्च सिर्फ 1 चुटकी बराबर डालेंगे ताकि उसमें थोड़ी फायर यानी थोड़ी सी आग पैदा हो जाए। अब 2 अदद लीमू भी शामिल करेंगे, जिसके आपने प्लीज़ सीड्स निकाल लेने हैं, क्योंकि सूप में सीड अगर आ जाए तो वो सारा मज़ा कीरकीरा हो जाता है, कीरकीरा। ये हमने डाल दिया इधर। अब ये वाले जो रह गए हैं इनको जल्दी कट करते हैं। कॉल आप कर सकते हैं 051-410-2357 पे। सवाल आज का जल्दी जल्दी बताएं कि दुनिया का सबसे बड़ा जानवर कौन सा है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आई साहब? वालेकुम सलाम, ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं आप? बेटी, अल्लाह का बड़ा करम, अल्लाह का बड़ा एहसान। मेरी बेटियों की, मेरी कौम की बेटियों की दुआएं मेरे लिए और मेरी दुआएं उम्मत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम उम्मत के लिए। अल्लाह इन पर फजल व करम एहसान फरमाए और जुमे की फजीलतें इनको अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया आई साहब, ज़बरदस्त आपका पैगाम होता है हर दफ़ा। कैसे हैं सब? खैरियत है? 1 लीमू ने छोड़ रही हूँ जी अल्हम्दुलिल्लाह, हर तरह से अल्लाह का एहसान है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। हाई साहब, सर्दियाँ तो स्टार्ट हो गई, घर में कोई सूप शूप बन रहे हैं आपके? बेटा मैं तो जी जी जी। बेटा मैं तो कोई सूप नहीं पीता हूँ। क्यों? बस मेरे मरहूम अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए जी जी। डॉक्टर खावर को
अल्लाह जी। उनके दर्जात बुलंद फरमाए, उनको करवर करो, जन्नत और फिरदौस में जगह अता फरमाए। आमीन सब आमीन। उनकी कुछ बताई हुई हदायत हैं जी जी, जिस पर मैं अमल कर रहा हूँ। क्या क्या थी हमें भी याद कराएं। अरे छोड़ो यार, क्या आप खुद तो सब कुछ पता है आपको। जी ये सही कह रहे उन्होंने हैं, कहा सही कह कि रहे हैं। चिकनाई इस्तेमाल नहीं करनी, हाँ, चिकनाई से परहेज करें, ज्यादा चिकनाई अच्छी नहीं होती। यू राइट। और ये जब भैंस गाय का गोश्त नहीं खाना, कौन सा गोश्त? भैंस का और गाय का। मतलब बीफ, बीफ नहीं खाना। जी हाँ, और हर रोज एक लेमन हाँ, पानी में डाल के पीना, दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू। एक लेमन जरूरी है। और ब्रॉयलर मुर्ग नहीं खाना। ब्रॉयलर नहीं खाना, फिर क्या खाना? जी, फिर तो कुछ बस। रहा ही नहीं। ये दाल और सब्जियां। हाँ बिल्कुल, दाल और सब्जियों पे इंसान की ज़िंदगी बड़ी सही रहती है। बिल्कुल सही कहा उन्होंने। सो हाजी साहब ये बताएं, कल क्या पक्का आपके घर में? कल मेरे घर में चावल पक्के थे, वाह 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 वाह। आलू मटर पक्के थे। हमारे घर भी चावल पके थे। माशाअल्लाह, अल्लाह नसीब है, अल्लाह नसीब खुले रखे और दस्तरखान में वसत अता फरमाए। अमीन सुबह अमीन। अच्छा हाजी साहब, आज का सवाल कि दुनिया का सबसे बड़ा जानवर कौन सा है? बताता हूँ जरा, एक मिनट ठहर जाए। ठहरे 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 हुए हम लोग। जुल्फे हैं जैसे कांधों पे, जुल्फे हैं जैसे कांधों पे, बादल चुके हुए। आगे मैं ही कहता बात की। अच्छा बताए ना सवाल का जवाब। थैंक यू, जबरदस्त मेरी आपका। बेटी हो तुम, मैं आगे नहीं बात करता हूँ। अच्छा ठीक है, तो चले, ये मेरी जुल्फे जो नकली हैं उनके ऊपर बात हो रही थी। अच्छा बताएं नहीं, हाजी साहब, ठीक है। हाजी साहब बताएं ना, दुनिया का सबसे बड़ा जानवर कौन सा है? हु मुझसे इज बड़ा ही? जानवर कौन होगा? कौन? मुझसे बड़ा जानवर कौन होगा? नहीं नहीं, आप दुनिया का बताएं ना। तो दुनिया, चलो हाथी समझ ले फिर। हाथी? यू मीन द हाथी? ओके ठीक है हाजी साहब, ओके। और जी। मेरी सिस्टर को मेरा बहुत सलाम जी जी कीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। थैंक यू सो प्रोड्यूसर मच। साहब को- जी प्रोड्यूसर साहब को मेरा बहुत सलाम, तमाम कारकुनों को बहुत ज्यादा सलाम। वालेकुम सलाम भाई साहब, थैंक यू सो मच फॉर लवली कॉल। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। अच्छा नाज़रीन, भाई साहब से खूबसूरत बातें करते करते हुए, जो मैंने लेमन के जेस्ट जो है ना, यानी उसका छिलका आपने ज़ाया नहीं करना प्लीज़। आप इसको सुखा के इसका पाउडर बना के आपको रखना चाहिए। जब लेमन्स अवेलेबल ना हो तो ये आपके लिए पुलाव में काम आता है, आपके उबले हुए पानी में काम आता है। इसको आप लोग छिलके को फेंक देते हैं ना, समझ लें सोना फेंकते हैं डस्टबिन के अंदर। इसको हमने इसी तरीके से सूप के अंदर शामिल कर देना है, ठीक है। अब हमने बारीक चॉप किया हुआ जो लहसुन है, जो कि थोड़ा और बारीक मैं कर लूँ, ये बिल्कुल चॉप्ड लहसुन जो है, ये हमने 2 से 3 जवे बिस्मिल्लाह, ये भी इसमें शामिल करना है, ये ठीक है, ये डाल दिए। फिर कुटा हुआ, ये ऑप्शनल है अगर आपका दिल हो, ज़्यादा नहीं, बस आधा टीस्पून के करीब कुटा हुआ आपने ये भी इसमें शामिल किया, जस्ट फॉर फ्लेवर। और अब मैं इसको थोड़ा सा सीज़न करूँगी कुकिंग के दौरान। इसमें मैं 1/4 टीस्पून जो है वो कुटी हुई लाल मिर्च डालूंगी ताकि इसका फ्लेवर ज़रा मज़ेदार सा हो जाए, और आधा टीस्पून इसमें डालेंगे कुटी हुई काली मिर्च। दैट्स अबाउट इट। ये चीज़ें मैं इधर रख रही हूँ, और हम इसमें नमक भी शामिल करेंगे। किधर गया नमक? नमक, ओके, नमक आ गया नाज़रीन। आधा टीस्पून फ़िलहाल मैं डाल रही हूँ क्योंकि हमने इसमें सोया सॉस भी थोड़ा सा ऐड करना है। ये हमने आधे से थोड़ा सा और ये हमने शामिल कर दिया नमक। एंड बॉटलीज़ पड़ी हुई हैं। अच्छा, इसमें से कुकिंग के दौरान ही मैं इसमें 1 टेबलस्पून सोया सॉस, जिनको ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर उसका है तो वो बेशक नमक और ये जो सोया सॉस है ये पहले ना डालें, निकाल लें आपके घर में जो भी जिनको ब्लड प्रेशर या इसका हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम है, और उसके बाद ये सॉसेज ऐड करें। 1 टेबलस्पून इसमें ये चिली सॉस जो कि ख़त्म हो चुकी है नाज़रीन, वेरी गुड, इट इज़ वेरी नाइस। और 1 टीस्पून इसमें सिरके का, सिंथेटिक विनेगर या एप्पल साइडर जो भी आपकी मर्ज़ी है, ये हमने शामिल कर दिया। अब आप इसको मिक्स करें, यू हैव टू मिक्स इट वेल। ये देखें परफेक्ट। अब इसको पकने दें, ढक्कन लगा के इसको हम पकने देंगे दरमियानी आंच पे। जैसी सब्जियां सारी गल जाएंगी उसके बाद हमने क्या करना है, 2 से 3 टेबलस्पून ये लेना है कॉर्नफ्लावर, उसको अच्छी तरह मिक्स करना है। और
चूल्हे से हटा के इसके अंदर डालेंगे तो थोड़ा थिक हो जाएगा। ऐसे भी आप पी सकते हैं इसको, लेकिन फिर मग्स में पीना पड़ेगा। अगर आपने बोल में विद द प्रॉपर स्पून पीना है तो फिर आपको इसमें कॉर्नफ्लावर, टू मेक इट थिकर ग्रेवी टाइप का बनने के लिए कॉर्नफ्लावर आपको, या कॉर्न स्टार्च, एनी ऑफ द टू आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। और शिमला मिर्च और ये जो बंद गोभी है, ये हम जो बंद गोभी है ये निकालने से 5 मिनट पहले मैं डालूंगी। और शिमला मिर्च गार्निश के लिए जब आप सूप सर्व कर देंगे उसके ऊपर आपने बारीक चॉप करके डाल देना है। बल्कि मैं अभी काट ही लेती हूँ ताकि कट करके साथ ही रख लेते हैं ताकि फिर प्रॉब्लम नहीं हो। अच्छा, आपने शिमला मिर्च को हमेशा ये किया, बीच में से काटा, बीच का आपने इसका जो पेट है उसको साफ कर देना है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इसी कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, खैरियत से। आप सुनाएं, हुमैरा कैसी हैं? सब खैरियत है? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक, जबरदस्त। आपका शो माशाल्लाह बहुत प्यारा, आप खुद माशाल्लाह बहुत प्यारी, और कुकिंग भी आज की जबरदस्त हो रही है। थैंक यू सो। ये सूप सर्दियों बन की रहा है, सौगात है सूप। वैसे तो पूरा साल पीना चाहिए, लेकिन हम लोग जी बिल्कुल जो है सर्दियों में लेकिन पीते हैं। इस तरह के मौसम में जो आजकल का माशाल्लाह इतनी फ्रेश वेजिटेबल्स लेकर आया है, जी जी, तो बहुत अच्छा लगता है कि फ्रेश वेजिटेबल्स हों और सूप हो गर्मा गर्म। और नेक्स्ट टाइम जो है वो आप उसमें चिकन भी डाल के जो बनाते हैं, कॉर्न चिकन कॉर्न सूप, और विद एग बॉयल जो होता है वो जी, वाला जी। भी किसी पे कॉर्न सूप, जो बेसिक कॉर्न सूप होता है। हाँ बिल्कुल, जी जी बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, माशाल्लाह इंशाल्लाह। बहुत अच्छा लग रहा है देख के, आपका हेयर स्टाइल और आपकी लुक माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी। अच्छा और बताएं, एक क्वेश्चन का आंसर हाँ। दूंगी कि ब्लू व्हेल। ब्लू व्हेल जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा जानवर है। जी बिल्कुल। ठीक है, आज क्या आपके घर में बन रहा है हुमैरा? आज मैं कढ़ी बना रही हूँ और इंशाल्लाह मैं आपकी रेसिपी से जरूर उसको ट्राई करूँ। प्लीज़ यार, मैं अब आज मैंने मम्मी की बड़ी फेवरेट है कढ़ी, तो मैंने सोचा कि वीकेंड पे इंशाल्लाह कढ़ी बनाएंगे। जी बिल्कुल, और जबरदस्त आपने उस दिन बनाई थी, तो मैं उस पर जरूर उसको ट्राई करूंगी और फिर आपको नेक्स्ट वीक जरूर बताऊंगी कि कैसी बनी। हाँ प्लीज़ हुमैरा, जो भी आप लोग जितने व्यूअर्स आपके अलावा जितने हैं वो जब ट्राई करते हैं तो बताया ज़रूर करें कि हाउ डिड इट टर्न आउट। जी बिल्कुल, मैं इंशाल्लाह जरूर बनाऊंगी और फिर मैं आपको नेक्स्ट वीक में जरूर बताऊंगी। माशाल्लाह इंशाल्लाह। माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हैं, और अल्लाह ताला आपकी मम्मा को आपके सर पर हमेशा कायम दायम रहे। मेरी तरफ से उन्हें भी बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम पूरी सलाम। टीम के लिए। थैंक यू सो मच पूरी हुमैरा। टीम के लिए अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। व्हाट अ लवली पॉजिटिव कॉल। और हुमैरा से बात करते करते हुए नाज़रीन ये देखें, शिमलू भी तैयार है, सारा कुछ तैयार है। बोर्ड को हम साफ़ कर लेते हैं ताकि मेहमान जब आएँ तो हमें काम। अच्छा, एक मसला हो गया नाज़रीन, मैंने ना सूप बोल बड़ा खूबसूरत था, वो नहीं भूल गई लाना। तो वो भूल जब गई मैं लाना, तो कोई बात नहीं, हम इसमें भी ये, बल्कि डिश ज़्यादा अच्छी है, इसमें आपको व्यू यानी सूप का जो नज़ारा है वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो ये हम इंशाल्लाह इसके अंदर सूप ऐड करेंगे। अभी सारी सब्जियां डाल दी हैं, बॉयल हो रहा है, और एक छोटा सा क्यूट सा प्यारा सा वक्फा है। मैं लेमन वाटर अपना पीती हूँ, आप चल के जाके वक्फे में इश्तिहारात देखें। नाज़रीन वापस आ गए। मुझे ना जगह की सफाई की जो है ना वो दे देनी चाहिए जॉब। हर जगह मैं ना कपड़ा मारना शुरू कर देती हूँ। अच्छा, ये तो हमारा किचन है ज़बरदस्त सा। ये जो कॉन्डिमेंट्स हैं ये हमने इधर रख लिए। जो आपका चिली सॉस है, सोया सॉस, और साथ में हरी मिर्च इसके अंदर सिरके के अंदर। इसके अंदर मैंने 2 से 3 टेबलस्पून डालनी है इसके कॉर्नफ्लावर के। ये हम मिक्स करके बाद में करेंगे। इस वक्त इसमें मैंने थोड़ा सा पानी और ऐड किया, अच्छी तरह बॉयल होगा, उसके बाद सब्जियां सारी गल जाएंगी, तो फिर बाद का प्रोसीजर मैं आपको बताऊंगी। आई होप आयशा जो है वो सिब्बी से इस शो को देख रही हैं। आज उन्हीं की फरमाइश पे वेजिटेबल सूप बन रहा है। नाज़रीन, सूप्स जो है ना वो सेहत के लिए भी अच्छे होते हैं। पूरा साल, गोरे तो पूरा साल पीते हैं, हम पता नहीं क्यों सर्दियों में पीते हैं। इससे आपका सिस्टम भी सही रहता है, पेट भी आपका भर जाता है। और ये कि खाम खा जो आप ज़्यादा खाते हैं, सूप पीने के बाद जब आप खाना खाएंगे तो आपकी मकदार खाने की कम हो जाएगी। तो अपनी सेहत का ख्याल रखा करें। एक कॉलर भी है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? उफ नाज़रीन गर्मी लग रही है अब। अल्हम्दुलिल्लाह। कौन बात कर रहे हैं? इमरान बात कर रहा हूँ सियालकोट से। इमरान फ्रॉम सियालकोट। जी जी इमरान साहब, क्या कहना चाहेंगे? जी, आपका प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत अच्छा है। थैंक आप यू। बहुत मोटिवेट करते हैं तमाम जितने भी पाकिस्तान में या पाकिस्तान के बाहर देखने वाले हैं।
अल्लाह ताला आपके प्रोग्राम को मज़ीद तरक्कियां दें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। तो क्या करते हैं आप? मैं सवाल का जवाब दूंगा जो आपने सवाल पूछा था। जी जी। ये पानी और खुश्की दोनों में? नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा जानवर यानी एनिमल कौन सा है? मछली। मछली? जी। मछली कौन सी मछली? इमरान साहब? समंदर में सबसे बड़ी तो मछली ही होती है ना? नहीं, तो मछली का नाम भी तो होगा ना कोई? वाइल। वाइल? वाइल। क्या, कौन सी? सॉरी, बताए ना इमरान साहब, क्या कर रहे हैं बताएं। इमरान साहब? वहील मछली का नाम है ना, वहील। वही। अच्छा सॉरी, माफ कीजिएगा नाज़रीन। ठीक है, वाइल मछली, वाइल 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 वाइल, ठीक है। आपका जवाब नोट कर लिया। अच्छा, कोई फरमाइश आपकी? नहीं कोई फरमाइश। इमरान साहब, आपका पूरा नाम क्या है? खान तो नहीं है? इमरान साहब, हेलो। टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें। माफ कीजिएगा नाज़रीन, सो सॉरी फॉर दिस। अच्छा, मैं इधर देख रही हूँ टाइम। ओ माय गॉड नाज़रीन, 40 हो चुके हैं। दैट इज 10:41 हो गए नाज़रीन, 10:41 हो गए। अब आपको चल के बिलाल सईद का, आई एम सॉरी, मुझे इतनी कभी कभी बहुत हंसी आ जाती है, आई कांट कंट्रोल, माफ़ कीजिएगा। इमरान साहब, वो इस पर नहीं हंसी थी, मैं किसी और बात पे हंसी थी। आप माइंड बिल्कुल नहीं करना आपने, और कोई बात नहीं, अपने पे भी हंस लेना चाहिए। मैं तो बहुत हंसती हूँ अपने आप पे। एक और कॉल है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं हती? मैं ठीक ठाक, खैरियत से। कौन बात कर रही हैं? जी, मैं आयशा बात कर रही हूँ सिडनी से। सिब्बी से आयशा। टन 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 टन। बताएं, कैसी हैं, खैरियत से हैं? जी जी, क्या आप सुना, आप कैसी हैं? थैंक यू, आप आज मेरी फरमाइश पूरी कर रही है। बिल्कुल, ये देखें, आयशा सिब्बी वेजिटेबल सूप पक रहा है। तो जरूर ट्राई करना आयशा। मैंने कहा आपसे कल वादा किया था, तो फिर वो निभाना जरूरी है। जी जरूर ट्राई करूंगी। अभी रेसिपी मैं तो कर रही हूँ, इंशाल्लाह ट्राई करके फिर दोबारा कॉल पे बताऊंगी। जरूर बताना, सुबह नहीं, अगले हफ्ते। जी जी जी, अगले हफ्ते बताऊंगी। अगले हफ्ते। अच्छा, मुझे बताएं, आज के सवाल का जवाब, दुनिया का सबसे बड़ा जानवर कौन सा है? जी, मुझे तो लगता है ब्लू व्हेल या तो हाथी। ब्लू व्हेल है आपके ख्याल में? चलें, आज पूरा शो आपने देखना है तो आपको पता लगेगा कि कौन सा सबसे बड़ा जानवर है। आपसे पूछना था कि आप कोयटा मतलब पैदा हुई, आपकी बर्थ वहाँ हुई है, तो उसके बाद आपने दोबारा कोयटा चक्कर लगा ही नहीं लगा? नहीं लगा था। मैंने वहाँ का बहुत ही मशहूर जमाना सीरियल था बारिश के बाद, पीटीवी का, वो किया था, उसके लिए आई थी। दोबारा आप फिर उसके बाद एक शादी में आई थी। नहीं, उसके बाद एक शादी में आई थी। उसके बाद मैं मुल्क से बाहर चली गई थी, तो 6-7 साल वहाँ पे रही। वहाँ से कराची वापस आई, और कराची से सीधा इस्लामाबाद। अभी यहाँ पे सिद्धि मेला लगेगा इंशाल्लाह फरवरी में, तो फिर आप प्लीज आइए। जरूर बताना मुझे, मैं इंशाल्लाह जरूर कोशिश करके आऊंगी आयशा। जी जी जी, ये सिद्धि मेला तो बहुत मशहूर है सिद्धि का, तो फिर मैं तो आपको बोलूंगी इंशाल्लाह आप आए जरूर, यहाँ पे चक्कर लगाए। जरूर, इंशाल्लाह जरूर आऊंगी, जरूर आऊंगी। तो आज की जरूर रेसिपी अगर मिस हो गई आपसे, तो रात को रिपीट में 10:30 बजे देख सकती हैं आप। जी आप ही। ओके, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक्स अ लॉट। नाज़रीन, मेहमानों से आपकी मुलाकात करवाने से पहले आपको बता दूं कि हमारा जो सोशल मीडिया है, K2 TV ऑफिशियल जो है, उस इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर लें। K2 TV ही आप जो ये आपका ट्विटर है, उस पर जा सकते हैं, जो कि एक्स बन गया है अब नाज़रीन, अब ट्विटर का नाम एक्स हो गया। तो उधर जाके आप फॉलो कर सकते हैं। जो हमारा K2 TV का बहुत ही बुम्बास्टिक पेज है ऑन फेसबुक, वो भी जाके ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारा जो यूट्यूब का ऑफिशियल चैनल है, उधर जाके सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिल जाए जो भी प्रोग्राम आप देखना चाहते हैं। हमारा शो जो सोशल मीडिया है यानी यूट्यूब का, हमारे चैनल पे अपलोड हो जाता है रात को 10 बजे। मेरे जो जगह है जहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, वो है मिशी खान ऑफिशियल 2 इंस्टाग्राम पे। खाली मिशी खान ऑफिशियल जो है, उसका मेरा भी यूट्यूब का चैनल है, उसको भी सब्सक्राइब कर लें। और खाली मिशी खान ऑफिशियल ऑन
टिकटॉक है, और मेरा जो अकाउंट है ऑन ट्विटर दैट इज़ मिशी खान @mishalicious, और हमारा ये जो प्यारा शो है इसका जो पेज है फेसबुक पे दैट इज़ कॉल्ड द मिशी खान शो। हो इतनी एक सांस में बोलना मुश्किल है। तो चलते हैं नाज़रीन, बिलाल सईद का खूबसूरत सॉन्ग सुनते हैं, उसके बाद वक्फे पे जाएंगे। वक्फे के बाद हमारे साथ बहुत अमेजिंग गेस्ट होंगे, फरहीन चौधरी जो कि हैं राइटर हैं आने वाली फिल्म ढाई चाल की, और आसिफ शाह जो कि एक्सपर्ट हैं पर्सनालिटी की लिखाई से यानी हैंड राइटिंग से पहचान जाते हैं और बताते हैं आपकी पर्सनालिटीज़ में कौन से मुस्बत और मनफी पहलू क्या हैं। तो चलते हैं, गाना सुनते हैं। सॉरी राजी, माफ़ कीजिएगा। वेलकम बैक। और आज गए हैं वापस, मैं भी लिख रही हूँ ताकि हमारे जो गेस्ट हैं वो एक्सपर्ट है हैंड राइटिंग से आपकी पर्सनालिटी के ट्रेट्स बताने में। तो मैंने कहा मैं भी कुछ लिख लेती हूँ। हमारे जो कैमरा टीम है उन्होंने भी अपनी 2-2 3-3 लाइनें लिखी हैं, उनका भी बताएंगे, और दोनों मेहमानों का तारुफ भी आपसे कराती हूँ। पहली जो मेरी मेहमान है वो राइटर हैं और कुछ अरसा पहले हमारे शो पे भी आ चुकी हैं, इनसे मुलाकात भी मेरी हुई, और ये जो आने वाली फिल्म है ढाई चाल इसकी राइटर भी हैं। सो मुलाकात आपकी कराती हूँ, बहुत ही प्यारी सी फरहीन चौधरी साहबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं? कैसी आपका सूप देख के तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है। बस ये पकने जा रहा है और आप खाएंगी पिएंगी इंशाल्लाह। बिल्कुल। वेलकम ऑन द शो। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अगले जो मेरे फैसिनेटिंग मेहमान हैं वो हैं गेस करते हैं पर्सनालिटी को आपकी हैंड राइटिंग से, और एक्सपर्ट हैं और अभी बताने जा रहे हैं कि हम सब जो है उनकी पर्सनालिटी के गुड एंड बैड क्या क्या पॉइंट्स हैं। तो मेरे साथ मौजूद हैं बहुत ही टैलेंटेड से आसिफ साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आसिफ साहब? मैं बिल्कुल खैरियत, ठीक ठाक है, खैरियत से। वेलकम ऑन द शो। थैंक यू मैम। और बड़ा अच्छा लगा, ये एक बहुत ही मुख्तलिफ शख्सियत जो है जो कि हमें हैंड राइटिंग से बताएंगी कि हम क्या एक्चुअली ट्रेट्स है हमारी। हाँ मैम, जैसे ना हर चीज़ मैं समझता हूँ कि हर चीज़ इंसान की बोलती है, हर मखलूक सारी बोलती है, बशर्ते कि कोई सुनने वाला हो। हाँ, जानदार भी बोलते हैं, बेजान भी बोलते हैं, सब कुछ बता रहे होते हैं आपको। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, लोग कुछ पूछते हैं कि बेजान कैसे बोलते हैं। मैंने कहा मुझे बताएं, अगर आप रूम सेट कर दें आपका मूड ठीक क्यों हो जाता है? हाँ, जब चीजें बिखरी हुई हो ठीक कर लें आप। हाँ तो ठीक है, उन्हीं को ठीक कर लें, परचेज करने की जरूरत नहीं, तो फिर आपका मूड ठीक हो जाएगा। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि ब्रेन से आप कम्युनिकेट डायरेक्ट नहीं कर सकते। अच्छा, किसी का ब्रेन दूसरे का ब्रेन, जैसे आइंस्टाइन अब दुनिया से चला गया तो उसका ब्रेन पकड़ कर दूसरा साइंसदान बन जाए, ये नहीं हो सकता। हाँ, ओके। उनके टूल, ब्रेन के ये टूल्स हैं, आइज, कान, आंख, जबान, हाथ, पाँव, ये बॉडी लैंग्वेज सारा ये उसके हैं। उसी से ये आपने सीखना है, उसी से बात करनी है। बिल्कुल। तो सर ये जो आपका ये एक्सपर्टीज है हैंड राइटिंग से पर्सनालिटी के बताना, ये आपको शौक कैसे पैदा हुआ? ये मुझे ना एक दफ़ा इत्तेफाक ऐसा हुआ कि एक एप्लीकेशन मैं एक अंकल के पास ले गया कि मैंने एप्लीकेशन फॉरवर्ड करनी है, तो काइंडली देखें कोई गलती तो नहीं है इसमें। हाँ। तो वो कहते हैं कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो बाद में मैं देखूंगा, लेकिन जिसने ये राइट किया है ना वो बंदा बड़ा ज़बरदस्त है। मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि इनको क्या पता चला कि ये ज़बरदस्त है। साथ उनका बेटा बैठा हुआ था, तो उसने कहा जी ये पॉइंट बताता है कि ये कभी कभार डगमगा भी जाता है। अच्छा। मुझे पहले हैरानगी थी, दूसरी उससे भी ज़्यादा हुई। हाँ। फिर उनके बाद कुछ दिन मुझे शौक हुआ कि कैसे, उसके बेटे से मैं कुछ अरसा रहा, तो उसने मुझे समझा दिया, थोड़ी सी ब्रीफिंग दी, फिर नेट पे ऐसी ऐसी बुक्स पढ़ी हुई हैं, फिर मैंने उसको मजीद स्टडी किया, और अब तो मैं काफ़ी केसेस कर करके अब मैं लोगों को कहता हूँ कि आप उंगली से हाथ की हथेली पे लाइन लगाएं तो मैं बता सकता हूँ कि आप क्या हैं। देख ले। हाँ, अब हमें भी इतनी प्रैक्टिस हो जाती है। अब टेंशन हो रही है। एक क्यूरी आई कि हम आपको ब्लफ करेंगे। अच्छा। हाँ भाई, मैं अब राइटिंग ऐसे ही बना कर, मैंने कहा आप जरूर करके दिखा दी, मैं आपको एग्जैक्ट बताऊंगा, अगर ये नहीं तो फिर मैं किस काम का। वंडरफुल है। हाँ, अगर अच्छा, तीसरी चीज इसकी और अहम बात यह है कि अगर आप एक सबसे ज्यादा फायदेमंद उनके लिए होती है जो कहता है कि मैं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा डॉक्टर बने, कहता है मेरा बच्चा इंजीनियर बने, तो मैं उनको बताऊंगा कि इसको यूं करके राइट करवाएं तो ये डॉक्टरी की तरफ ही जाएगा, जब भी बात करेगा डॉक्टरी की करेगा। तो अच्छा, जब वो बिजनेसमैन के बनाना चाहते हैं, मैं उनको पहले वेरी फर्स्ट डे हाथ, सेकंड थिंग ये क्यों फर्क पड़ता है, आप 25 बच्चों की 20 बच्चों की क्लास ले लें, वेरी फर्स्ट डे वो आप स्कूल ले जाती हैं, वहां पे टीचर लिखाती है ए, तो हर एक की राइटिंग अलग क्यों होती है? सोर्स सेम है। हाँ, सही कह रहे हैं। बी सी हर एक की, जब सोर्स सेम है, वेरी फर्स्ट डे है, ब्लैंक है, बिल्कुल सब कुछ व्हाइट पेज है, उसके माइंड में कुछ भी नहीं, तो राइटिंग क्यों नहीं मैच करती? हाँ, गुड पॉइंट। उनकी राइटिंग मैच करेगी माँ बाप से, माँ बाप से जो क्वालिटी जहां से इनहेरिट किया है वो वर्ड उसके उस ग्रैंडफादर से मैच करेगा। मैच करेगा। वंडरफुल, बस वंडरफुल। दूसरी चीज ये है
कि मैंने और इससे भी दिलचस्प बात ये बताई कि अगर आप अपने आप को चेंज करें राइटिंग चेंज हो जाएगी, हाँ। राइटिंग चेंज करें आप खुद चेंज हो जाएंगे, अच्छा राइटिंग चेंज करें तो खुद भी चेंज खुद भी हो चेंज हो जाएंगे। बस जी, जिसने चेंज होना है राइटिंग चेंज करें आप लोग सारे। बस जब बोर, अच्छा इससे आगे बढ़कर बताता हूँ, जब बंदा बोर हो रहा हो तो मैं कहता हूँ आप व्हाइट पेज लें, ये लिखें, बोरिंग खत्म हो जाएगी। हाँ ये भी हो जाएगा, यूं यूं करके लिखें। और अच्छा, और अगर एक ने मुझे कहा कि मेरे पास ना इकोनॉमिक्स का इश्यू है तो क्या करूं, क्यूरी आई तो राइटिंग से बताएं। मैंने कहा ठीक है आप लिखें। लोग हैरान कि भाई राइटिंग से इकोनॉमिक्स का क्या ताल्लुक है। मैंने कहा ये दो बातें होती हैं, कुछ लोग होते हैं जो अर्न नहीं करते, कुछ अर्न कर लेते हैं मैनेज नहीं कर पाते, तो ये इश्यू है कहाँ पे, अर्निंग पे इश्यू है तो मैं कहूँगा काम ज्यादा किया करें, हाँ। और मैनेज पे इश्यू है तो मैनेजमेंट ज्यादा किया करें, उसको मैनेज प्रॉपर करें। बिल्कुल अच्छा उसने किया ना, तो मैंने देखा कि इनको ना मूड होता है कि बस जो हो उड़ाते फिरे पैसों को। हाँ। तो मैंने उसे कहा कि आप एक लाइन पे ज्यादा वर्ड लिखा करें, एक लाइन में ज्यादा वर्ड लिखें, ज्यादा वर्ड्स ज्यादा लिखें, तो आप जेब से पैसे नहीं निकालेंगी। दूसरा सोर अगर ये नहीं कर सकती तो आप पानी जाया ना करें। सॉरी उन्होंने कहा क्या मतलब जी, मैंने कहा आपने पानी पी लिया 1 गिलास, ठीक है, दूसरा ना पिए तो ठीक। उसने कहा कोई भी नहीं पीता। मैंने कहा अगर 1 गिलास में से पानी बच जाए वो भी जाया नहीं करना। कहते हो मैं किधर करूं, मैंने कहा किसी तरह यूटिलाइज करें, यूटिलाइज कहीं पानी पौधों को दे दें, किसी और चीज को दे दें, रख लें, किसी और नहीं तो वॉशरूम में डाल दें। बिल्कुल यूज करना है, यूज करना है। अच्छा तीसरा काम अमीर होने का, और तीसरी बात उसने कहा, मैंने कहा तीसरी बात ये जब आप खाना खाते हैं तो नीचे जो चीज दस्तरखान पे गिर जाए वो खा लेनी है। उसने कहा जर्म्स होते हैं, फलां होता है। मैंने कहा गिरने ही ना दें, हाँ गिरने ही ना दे। तो उसने कहा तो इससे क्या होगा, मैंने कहा इससे ये होगा कि जो बंदा पानी जाया नहीं करेगा या खाना नहीं करेगा वो पैसा भी नहीं करेगा, उससे हो ही नहीं सकेगा। एब्सोल्युटली वेरी वेल सेड, वंडरफुल हाँ, वंडरफुल तो सर। ये तीन, मैंने कहा 3 अप्रोचेज हैं। अगर लिखनाई में देखना है तो एक में ज्यादा वर्ड कर लो तो भी आप ये कर लोगे, पानी को उसको कर लो तो भी कर लोगे ये, और ये चीज है। और एक बंदा कहता है मुझे बड़ी सुस्ती चढ़ती है, मैं क्या करूं। मैंने कहा उसे कहा आप राइटिंग को थोड़ा प्रेस करके लिखा करें, सुस्ती नहीं होगी। दूसरा ऑप्शन ये है कभी जिंदगी में टेक नहीं लगानी, सुस्ती नहीं होगी। पीछे ने कभी इसको नहीं करना, बस थ्रू आउट यू सीधे होके बैठे, थक गए लेट जाए, खड़े हो जाए, बैठ जाए, ये निकाल दें, सुस्ती खत्म हो जाएगी। एब्सोल्युटली राइट। और लाइफ में आएगी ही नहीं। देखिए ना नाज़रीन, हर एक जो हमारे गेस्ट आते हैं उनकी फिलॉसफी, स्पेशली आपने जो भी बताई, इट मेक्स सो मच ऑफ सेंस किया। जब आप टेक नहीं लगाएंगे तो आप सुस्त नहीं होंगे, जब आप फ्रंट पे रहेंगे तो आप अलर्ट रहेंगे। वंडरफुल। अच्छा ब्रावो सर। इसीलिए ना मैं तीसरी चीज ये मैंने कहा, अगर आप वैसे करना चाहते हैं, लिखने से राइट अपनी सुस्ती खत्म करना चाहते हैं, या नींद आई हुई है आप नींद खत्म करना चाहते हैं जल्दी है, या फोकस करना चाहते हैं, तो लाइनें दबा दबा कर लगाए। बाल पेन भी नहीं है, पेज भी नहीं है, लेकिन रात का टाइम है, हमें उठना है, मैं कहाँ लाइट्स ऑन करूँ, ये करूँ, और नींद है उसमें बेदार ही नहीं हो पा रहा। तो मैंने कहा ये आपकी हथेली है, ये हथेली है, ये पेज है आपका, ये पेन है, बस ये 3 लाइनें लगा दी, और उससे सेट हो जाएंगे, उसमें से आपकी सुस्ती खत्म हो जाएगी। नींद करके देख ले, मैं को ज्यादा दूर तो नहीं जा रहा। बस नाज़रीन आज मैंने मुझे वैसे सुस्ती नहीं होती, लेकिन कभी हो तो मैं ये आपका जो टोटका है ये जरूर यूज। अच्छा, अब जो हार्ट का जिनका इशू होता है वो एज का पहली लाइन को दबा कर लिखें, हार्ट ठीक हो जाएगा। और अगर जिसकी वेन का इशू है उसकी सेकंड लाइन दबा कर लिख दें। वो कौन सी है? नहीं अच्छा नहीं ये लाइनों को मैं नहीं पढ़ता। अच्छा पेपर तो मैं वो कह रहा हूँ पेपर नहीं है आपके पास, तो ये पेज है, ये सबसे बेस्ट अप्रोच है, क्योंकि इस पे भी डायरेक्ट ब्रेन डील कर रहा है, इसको भी डायरेक्ट ब्रेन डील कर रहा है। ओके, बॉल पेन थर्ड टूल है। ओके, स्लिप हो सकता है, उसकी पिक सही नहीं रहती, कुछ होता है, पेज थर्ड टूल है। ये मैसेज ब्रेन को जा रहा है, ये भी जा रहा है कि एक लाइन जोर से लगाएंगे तो हार्ट ठीक होगा। अगर एज आप लिख रहे हैं ना, बड़ा एज है, ओके, उसकी पहली लाइन 2 होती है ना लाइन, एक दरम्यान 3 लाइनों पे एज बनता है। पहली लाइन को दबा कर लिखें, आपका हार्ट एक्यूरेट हो जाएगा। ओके, बेशक टेस्ट करवा लें। ठीक है। और अगर वेन्स का इशू है, हार्ट का नहीं है, बाकी जैसे कहते हैं स्टंट डलवा लें, या वो हार्ट का इशू नहीं होता, स्टंट उसका वेन्स का होता है, सही, तो सेकेंडरी लाइन को दबा कर लिख दें। और अगर आप चाहते हैं मैं डिसीजन पावर इंप्रूव करना चाहती हूँ, तो उनकी दरमियानी लाइन को छोटा कर दें। बस अजीन आज से ना ये बड़े जबरदस्त टोटके हैं। वंडरफुल सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और हमारी जो गेस्ट है फरहीन चौधरी साहब, आज क्योंकि आप राइटर हैं, आपने भी लिख के बताना है कि वो क्या आपके लिए कहेंगे। बिल्कुल, माशाल्लाह से लिखारी तो आप हैं, और अभी आपकी मूवी जो है जो आपने लिखी है 2.5 साल, उसके हवाले से क्या बताना चाहेंगी आप? जो आप पूछेंगी बता दूंगी। ये स्टोरी ऑब्वियसली अभी रिलीज होने वाली है, लेकिन हल्की फुल्की अगर थोड़ा सा बताना चाहें। स्टोरी इट्स बेसिकली अ पेट्रियोटिक मूवी, मतलब 2.5 साल जो है ना शतरंज की
इसकी जो बेस है वो ये है कि आपको पता ही है इंडिया हमेशा से इंट्रीग्स कर रहा है पाकिस्तान के अंदर, और जो प्रॉब्लम्स वो क्रिएट कर रहा है जी जी थ्रू रॉ या जो भी उनकी एक्टिविटीज़ हैं किसी से छुपी हुई नहीं है, इंटरनेशनल लेवल पे पीपल नो अबाउट इट। तो उस पे है कि उनको हम काउंटर कैसे कर सकते हैं। ओके सॉरी, आज गला मुझे भी खराब है, खांसी आ रही है, सबके पता है। गले खराब है ना। तो उसमें ये है कि अब देखिए, नेशनल बीइंग राइटर तो मैं हूँ, बट आई एम स्टूडेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। ओके तो उसमें फिर ये है कि बहुत सारी पॉलिटिक्स ऐसी चलती है, डिफरेंट करंट्स में चलती है। कुछ चीज़ें ऑब्वियस होती हैं जो आप गली मोहल्ले में रहने वाला भी समझ रहा होता है, सही। जो हमें अखबारों से मीडिया से पता चलता है। ओके। फिर एक सेकंड सतह होती है जो आप जैसे मेरे जैसे थोड़े बहुत पढ़े लिखे हम मीडिया के लोग, हम थोड़ा कहते हैं नहीं यार इससे नीचे भी कुछ ये कहानी है। लेकिन फिर जो लास्ट लेयर होती है उसमें इस किस्म की इंटरनेशनल लेवल की कॉन्स्पिरेसीज इन्वॉल्व होती हैं जो हम एट टाइम सोच भी नहीं सकते अनलेस दोज आर रिवील्ड। यस तो इसमें मैंने कोशिश की है स्टडी करके भी और मतलब बहुत सारी चीज़ों को देख के कि आई ट्राई टू कि इसमें हम मतलब उन चीज़ों को थोड़ा सा अनअर्थ करें, उनको सामने लेके आएं, Highlight करें। कि हाईलाइट करें और हम अपने लोगों को समझाएं कि कौन कौन सी चीज़ें किन किन लेवल्स पे मिसगाइडेड हो सकती हैं, हो सकती आप मिसलेड हो सकते हैं, आप अनजाने में मासूमियत में दुश्मन की गेम खेल रहे होते हैं। तो इस फिल्म में जो एक बड़ी डिफरेंट बात है वो ये है कि जो हीरोज 2-3 हैं, नॉट द टिपिकल हीरोज, इस कहानी के हीरोज जो पेट्रियाटिक हैं, जो नेशनलिस्ट हैं, तो उसमें एक बड़े मज़े की लोगों को चीज़ समझ आएगी कि इसमें हीरो एक टिपिकल बंदा नहीं है। एक वो बंदा है जो बज़ाहिर पहले कुछ और था, बट वही कि जब उसको रियलाइज होता है कि आई एम बीइंग यूज्ड एज अ टूल अगेंस्ट माय मदरलैंड, तो कैसे वो पलटता है। उसमें बेसिकली आई ट्राइड टू ब्रिज द गैप बिटवीन बलूचिस्तान एंड द अदर पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान। तो वो जो एक थोड़ा सा आपको पता है, आप भी मीडिया में है, कि एक गैप सा क्रिएट हो चुका था एंड ऑल दैट। कोशिश मैंने ये की है कि जो आम पब्लिक है, इधर की भी उधर की भी, उनको ये समझ आए कि वी आर वन। ठीक है, हम कोई अलग नहीं है, सुतेले नहीं है, हमारे 4-5 प्रोविंसेस हैं, हम उनको मिल के चला रहे हैं। तो वाई बलूचिस्तान इज़ फीलिंग यू नो लेफ्ट ओवर, या कुछ लोग क्यों गेम कर रहे हैं कि उनको ये फील कराया जाए, यू नो। तो इस तरह की जो सारी इनकी साजिशें थी उनको थोड़ा सा, फिर वो उस जमाने में जब हम ये इसको प्लान कर रहे थे तो कुलभूषण यादव वाला किस्सा भी हो गया, जी जी वो भी हमें एक पॉइंट मिल गया, यू नो। तो उसको भी हमने थोड़ा इनडायरेक्ट इसमें ट्रीट किया है। अच्छा। और मतलब ये कि इरफान अशरफ, डॉक्टर इरफान अशरफ हु इज द इन्वेस्टर, वो बड़ा चाह रहे थे कि इसको करना है। फिर बीच में से कोविड आ गई, बहुत सारे लोग कहते हैं सॉरी कि 3 साल से शुरू हुई, लेकिन उसमें कोविड के 2 साल आ गए। फिर बीच में शमून अब्बासी किसी और प्रोजेक्ट के लिए थाईलैंड के पता नहीं मलेशिया गए, वहाँ 8 महीने के लिए वो लोग कोविड की वजह से दे कुंट यू नो ट्रैवल बैक नहीं कर सके, उसमें डिले आ गया। तो लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह चूँकि मोस्टली टीम यंग है, जो टेक्निकल टीम है, इसके जो डायरेक्टर हैं तैमूर शिराजी, लिखा हुआ मेरा है, और इसमें वो हैं ईरज चौधरी हैं, आयशा उमर हैं, और शमून अब्बासी भी हैं। हमायूं अशरफ है, शमून अब्बासी तो है, एंड एज यूजुअली ना वेरी गुड नेगेटिव रोल ना, और साइकोटिक। एंड फिर रशीद नाज मरहूम ने किया, दैट्स गुड कि उनका पार्ट हो चुका था, फिर उनकी डेथ हुई, बड़ा हमें अब याद आएंगे वो उस टाइम पे। सलीम मेराज हैं, तो बहुत अच्छी टीम है। और ये है कि हमारा चूँकि फिल्म का पहला तजुर्बा है, तो ज़रा फूंक के कदम उठाए, लेकिन आई एम श्योर के पीपल वुड लव इट। नहीं, इंशाल्लाह जरूर, बल्कि जब रिलीज होगी तो इंशाल्लाह आपको दोबारा बुलाएंगे। 8 को रिलीज हो रही है ना, दिसंबर 8 दिसंबर को नाज़रीन पूरे पाकिस्तान, पूरी वर्ल्ड वाइड उसकी ओपनिंग हो रही है। 2.5 चाल मूवी का नाम है, और हमारे राइटर जो हैं फरीन साहबा मौजूद हैं, साथ में आसिफ साहब भी मौजूद है। इनकी फरीन साहबा के राइटिंग के हवाले से हमारे पास एक शो रील भी है, लेकिन सूप का जिक्र हो रहा है तो मैं इसके अंदर अब की ज़रूरत भी है, बहुत ज़रूरत है, मुझे भी अब हो रही है।
अच्छा, इसके अंदर जो मैंने आपसे कहा था बंद गोभी, अब इस टाइम में हम बंद गोभी को इसमें शामिल कर देंगे और चल के देखते हैं इनकी जो शोरील है फरीन साहबा की। वापस आएंगे तो आसिफ साहब से फिर पूछेंगे कि हमारी राइटिंग में क्या क्या नज़र आया उनको। तो चल के शोरील देखते हैं। वाह, वंडरफुल। अ फिल्म बाय तैमूर शिराजी साहब और आई थिंक सुपर एक्स्ट्रावेगेंजा है। 8 दिसंबर को रिलीज़ हो रही है और तैमूर शिराजी साहब इस वक्त हमारे साथ कॉल पे भी हैं, बल्कि कॉल पे अभी उनको लेते हैं। वंडरफुल भाई फरीन, ये तो बड़ी इंट्रीगिंग और बड़ी वो क्या कहेंगे ट्विस्ट एंड टर्न्स और इतने सारे स्टार्स हैं इसमें। आई एम सो सुपर एक्साइटेड। Thank you, वेरी वेरी thank नाइस। you, thank you. हमें भी न्योता देंगे आप लोग, इनविटेशन हम भी आए इंशाल्लाह, क्यों नहीं आपको। आई थिंक हमारी टीम पूरी आए ना तो हाँ, बिल्कुल, फिर वी कैन कवर, जब आएंगे दोबारा तो फिर definitely. फिल्म के ऊपर बात भी हो सकती है Definitely. इंशाल्लाह। ऑल द बेस्ट यू। तैमूर शिराजी साहब जिनकी ये मूवी है ढाई चाल, वो अभी हमारे साथ कॉल पे भी होंगे, उनसे भी इंशाल्लाह बात करेंगे। तो आसिफ साहब ने खूब इस वक्त डाल दिए, पंजे गाड़ दिए हैं। तो किसकी पहले आप बता रहे हैं? पहले मैम आपके पास राइटिंग है, मेरे पास मेरी राइटिंग है, ओके बताएं। सारे भेद ना खोल दीजिए। बता दें सब। नहीं, अच्छा, बताएं। एक तो ये है कि नो डिले बिटवीन प्रोग्राम एंड परफॉर्म। जब कोई प्रोग्राम आप बना लेती हैं तो फिर डिलीवर करने में देर नहीं करती जी। आप कहते नहीं बस अब करना है तो पहले यही करना। कुछ लोग होते हैं देख लेंगे कर लेंगे, यार अभी है ना ये पहले कर लेंगे बाद में वो देखा जाएगा नहीं। आप कहते नहीं ये है ये करना है तो फिर उसके बाद रेस्ट भी कर लेंगे, खाना भी खा लेंगे, सब कुछ करेंगे लेकिन बाद में जी। अच्छा, ये उन लोगों को होता है जो मस्कुलर स्ट्रांग लोग होते हैं। जो मस्कुलर वीक होते हैं वो लोग कहते हैं बाद में करेंगे, हो जाएगा, ऐसे होगा, स्लिप होते हैं। एक दूसरी चीज़ ये है कि आप लॉजिकल हैं। इस पे मैंने बड़ी मेहनत की और उसके बाद मैंने इस रिजल्ट पे पहुंचा कि समझ नहीं आई। लॉजिकल वो लोग होते हैं जिनको कोई बंदा भी बता देना कि ये मैम ये चीज़ें ये यहाँ पे अब स्लिप हो रही हैं तो माइंड नहीं करती। उनकी अगर बात लॉजिकल है तो एडमिट कर जाएंगी। एक लोग तो अपने इंसल्ट फील करते हैं, हाँ आप मुझे बताएंगे, मैं क्या, मैं इतना अर्सा इतना शो कर चुकी हूँ, वो अगर बता दे आपने कहना ठीक है थैंक यू जी आपने मुझे गाइड किया। ये अप्रोच आपकी है, लॉजिकल अप्रोच है और ये बहुत कम लोगों में होती है। अच्छा, लोग कहते नहीं भाई वो तकब्बर गरूर और उसमें आ जाते हैं और जो लोग नहीं मानते बात को उनकी तरक्की रोक जाती है, वो स्टॉप, उससे आगे मूव नहीं करते। इम्प्लीमेंटेशन आपकी बेहतरीन है। ये नहीं है कि क्लोजिंग से पहले ना, बिल्कुल आप क्लोजिंग तक इन टच रहेगी उस अपने जो भी काम है जो भी टास्क है। हाँ सर, ये तो हाँ, उसके साथ केयरिंग है एंड लविंग है जिसकी वजह से आपकी हेल्थ जो है वो आपको अलाउ कर रही है। केयरिंग एंड लविंग है तो हेल्थ। हाँ। एक सेकेंड आसिफ साहब, ये तो करीब आने वाली बातें हैं। सूप बाद में देखते हैं। अच्छा बताएं। केयरिंग एंड लविंग, कुछ लोग देखें मैं ये देखना ये होता है कि बंदे का कोई इश्यू आया तो रीजन क्या है। उसके मस्कुलर अगर प्रॉब्लम आ रही है, मस्कुलर तो कौन सा बर्डन है उसके ब्रेन पे जो मस्कुलर उसको पेन कर रहे हैं। ओके, लाइट ये तो बाहर कोई बता देगा या मस्कुलर मरीज है फलां के, ये कोई बड़ी बात नहीं है। रीजन बतानी कि इस वजह से आप ये मसला है, ओके, उसको आप रिमूव करें। आपको जो ये सारा कुछ इश्यू बिल्कुल आप ठीक हैं, उसमें मसला ये सबसे बड़ी बेहतरीन क्वालिटी है कि आप केयरिंग हैं और लविंग हैं। ओके, आप केयर करती हैं। ये नहीं है कि भाई दूसरों पर बर्डन डाल दी और आप ना, आप कहते नहीं इस पर क्यों हो, मेरी वजह से इसको तकलीफ क्यों हो, ये मैं नहीं चाहती यार, इसको ये आसानी हो जाएगी, इसको ये रास्ता दे देंगे तो ये थोड़ा सी फेवर मिल जाएगी। वो जो केयरिंग करती हैं और जो एक लविंग सी माइंड है ना उसका, वो कंस्ट्रक्टिव माइंड दूसरे लफ्जों में, उस वजह से आपकी हेल्थ जो है इसको नजदीक को खतरा नहीं होगा। शुक्र अब्दुल्ला, जिसको सिंसियर कहते हैं, सिंसियरिटी है इसमें, फ्रॉड नहीं है। और एक चीज़ मुझे समझ नहीं आती कि समटाइम आप किसी से गाइडलाइन ले लिया करें, बस इतने से मैं ज़्यादा हिंट नहीं कराऊंगा। गाइडलाइन मीनिंग बता दें कुछ। नहीं, वहाँ से एक चीज़ मुझे, मैं कोई चीज़ पे कंफ्यूज हो रहा हूँ ना, तो बजाय मैं इस पे खुद जोर लगाता रहूँ, एक जब तक मेरा नॉलेज है एक्सपीरियंस है वहां तक तो मैं क्रिएटिव हो सकता हूँ, उसके बाद क्रिएटिविटी रुक जाएगी, टाइम वेस्टेज है उसके बाद। उसके बाद फिर कोई गाइड पकड़ लें, किसी से पूछ लें कि इसको कैसे कैसे करें, कैसे करना। ओके, ये इसमें इस वजह से, ये ना करने की वजह से समटाइम आप कहती हैं कि ये पहाड़, आपको कुछ छोटी चीजें पहाड़ नजर आती हैं। जी जी सही कह रहे हैं, सही होती नहीं है वो पहाड़, होती नहीं है, लेकिन आपको नजर आती हैं, वो नहीं है, उसको छोड़ दें। ये तीनों लाइनों में हमने बताया, तो तब मैंने आपको बताया, वरना मेरा नहीं ख्याल था। नहीं, थैंक यू सर। और आपकी अप्रोच दो किस्म की है, आप जब भी कोई डिसीजन करती हैं जज्बाती नहीं करती, सोच कर। अच्छा हाँ, उसमें फिर दो इम्प्लीमेंटेशन के वेज हैं आपके। दो जगह पे तो आपने बताया, जब मैं प्रॉपरली डाटा कलेक्ट करके पूरी इन्फॉर्मेशन लेकर डिसीजन करती हूँ तो फिर उसके बाद मैं बात उस पर नहीं सुनती, बस मजीद क्या सोचना है। जब मैं कह दिया ना मैंने पूरा इन्फॉर्मेशन ले चुकी हूँ वहाँ से पूरा डाटा, तो अब ये करना है तो जैसे मैंने बताया ऐसे ही करना है जी।
और सेकंड एक अप्रोच आपकी ये भी है, कभी कभार जब आपके आप मूड ठीक में बैठी हो तो आप कहती हैं हाँ भाई ये मैंने भी सोचा है, इससे बेहतर किसी के पास सोल्यूशन है तो बताएं। जी बहुत दफा होता है जी हाँ, नहीं ये मेरा ख्याल है वो मसालों की वजह नहीं, मसाला नहीं, वो मैंने उसमें जो काली मिर्च डाली हाँ है ना, वही ये ना भी यार, हाँ, काली मिर्च तो मैं कहता हूँ मुझे तो कफ थी ही नहीं, उसी यहाँ पे से कैसे शुरू हो रही है, गई। बिल्कुल इधर ही आके अच्छा ये चीज़ जो है ना, अच्छा आप डाटा जब कलेक्ट करती हैं उसमें आपके पास जो एक मतलब थोड़ा सा मुझे जो बात डिस्टर्ब की कि उसमें वो कलेक्ट करनी जो कंसर्न है, वो बाकी नहीं करना। हमें पढ़ाया जाता है जी ऑब्जर्वेशन हो, यूं हो, ये लाइट्स इधर थी वो उधर थी, भाई मेरा उसे क्या कंसर्न थी या नहीं थी, मेरा कंसर्न है इस पे, ये सारी बातों पे तो मैं वहां तक रहूं। ये हमें पढ़ाया जाता है कि ऑब्जर्वेशन बेहतर हो, आपको सब कुछ पता हो, भाई जब जरूरत पड़ी हम देख लेंगे। सही, ठीक। होता ये है कि जिसकी जरूरत होती है उसका टाइम उधर भी चला जाता है, जब हम सो रहे होते हैं तो हम जाग रहे होते हैं, जब जाग रहे होते हैं हम सो रहे होते हैं, जब पढ़ रहे होते हैं तो खेल रहे होते हैं, जब खेल रहे होते हैं तो पढ़ रहे होते हैं। ये नहीं करना, ये नहीं करना, मतलब दो चीजों को मिक्स नहीं हाँ करना। ये तो हमारा मसला है। ठीक है। तो दूसरा इस चीज के लिए जब आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती हैं तो आप बहुत ज्यादा कर लेती हैं कलेक्ट, हाँ, ये ज्यादा रेलेवेंटी कलेक्ट कर लेती हैं, overthinker, जी हाँ, सही कह वो बर्डन आप ऊपर फ्री में डाल लेती हैं, उसकी जरूरत ही नहीं होती। इस तरह जस्ट लाइक लगता है कि आप जा रही हैं इसके लिए कराची और तैयारी आपने कर रही है अमेरिका के लिए, सारे कपड़े अपने साथ उठा लिए, हाँ, इसकी जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल, हाँ, तो बिल्कुल उसको कहकर हमने क्या करना है, Overthinking। हाँ सेम सबसे ज्यादा बर्डन ब्रेन सबसे ऊपर है। क्यों रखा गया, इसको आपने स्पॉइल नहीं होने देना। राइट, ये हो गया तो पूरी बॉडी गई, सही। अगर खुदा न खास्ता बॉडी का कोई पोर्शन गया तो सिर्फ पोर्शन जाएगा, ब्रेन का एक पोर्शन गया तो पूरी बॉडी गई, पूरी बॉडी है। तो इसका खास ख्याल रखना चाहिए, इसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है। आज साहब सॉरी टू इंटरप्ट, होल्ड दैट थॉट। फरीन चौधरी साहबा भी हैं हमारे साथ, तैमूर साहब भी होंगे स्क्रीन पे, सॉरी उस पे कॉल पे। एक जल्दी से वक्फे का मुझे कह दिया गया, एक छोटा सा वक्फा है उसके बाद दोबारा बैक वापस आ गए। सूप जो है वो ऑलमोस्ट रेडी हो गया। इसमें मैं कॉर्नफ्लावर जो है 2 से 3 टेबल स्पून इसके अंदर डाल के आपने इसको मुस्तकिल हिलाएं तो ये थिक हो जाएगा। और हमारे साथ तैमूर शिराजी साहब जो कि 2.5 साल फिल्म के प्रोड्यूसर हैं और डायरेक्टर भी हैं, और साथ में फिल्म सारी उन्हीं ने जो है डायरेक्ट की है, डायरेक्ट नहीं की। अच्छा आप मुझे कंफ्यूज ना करें फरीद जी। a film by तैमूर शिराजी, दैट मीन्स कि वो फिल्म उनकी है, तो उनसे बात करते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं तैमूर, खैरियत से हैं आप? बिल्कुल सही, आप बताएं आप कैसे हैं? बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से। आपकी जो प्यारी सी मूवी है ज़बरदस्त सी, उसकी जो राइटर हैं फरहीन चौधरी साहबा, वो हमारे साथ इस वक्त यहाँ मौजूद हैं, और अभी आपका ट्रेलर देखा मूवी का, फैबुलस। जी थैंक यू सो मच। तो मूवी के हवाले से कुछ बताना चाहेंगे? 8 दिसंबर को रिलीज़ हो रही है, ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड रिलीज़ है उसकी। जी बिल्कुल, 8 दिसंबर को हम रिलीज कर रहे हैं। इस पे बहुत मेहनत की हम लोगों ने, जी। काफी लंबा सफर रहा, और इंशाल्लाह ये फिल्म मायूस नहीं करेगी ऑडियंस को, इंशाल्लाह। तो फरहीन चौधरी साहबा हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं। जी। फरीन आपा कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हमारी तो बात चलती रहती है, बल्कि कई सालों से चल रही है इस फिल्म के हवाले से। और बाकी नो डाउट, जैसे मैंने पहले कहा था कि ये यंग टीम है माशाल्लाह, एंड दे वर्क सो हार्ड एंड वी एक्सपेक्ट द सेम रिस्पॉन्स फ्रॉम द ऑडियंस। मैं आज इस तवस्सुत से भी कहूँगी कि जितने लोग हमें सुन रहे हैं वो ज़रूर आएँ सिनेमाज में, और इस यंग टीम को किसी किस्म की भी डिसअपॉइंटमेंट ना होने दे, बिकॉज इट्स अ टोटली डिफरेंट टॉपिक। लोग सिनेमा से तंग आ चुके हैं ना, बिकॉज ऑफ द टिपिकल स्टीरियोटाइप। तो ये उनको एक नई फ्रेश वेव देगी, नई थिंकिंग देगी, नया कुछ उनको देखने को मिलेगा। तो तैमूर, आप इस हवाले से काफ़ी अरसे से ये इसकी शूट चल रही है, तो इसके हवाले से अभी रिलीज़ पे आपको कोई मुश्किलात का सामना तो नहीं करना पड़ रहा? नहीं, मुश्किलात का सामना रिलीज पे तो नहीं। बेसिकली हम 2019 में इसको शुरू किया था, इसकी शूट को। जी। और फिर कोविड की वजह से 1.5-2 साल हमारे ज़ाया हुए। जी। तो फिर 2022 में हमने इसकी शूट कंप्लीट करके अभी इसको रिलीज करने का प्लान किया। तो एज सच रिलीज के अंदर तो कोई मसला नहीं हुआ, शूट में भी कोई मसला नहीं हुआ, क्योंकि बलूचिस्तान में शूट करने का मजा बहुत आया। पूरी फिल्म हमारी बलूचिस्तान में शूट हुई। जी। और जिस तरह एक इम्पैक्ट दिया जाता था बलूचिस्तान का, वो बिल्कुल भी वैसा नहीं है। बहुत मेहमान नवाज लोग हैं, बिल्कुल। बहुत मजा आया। सिर्फ सर्दी ने हमें परेशान किया वहाँ पर, और तो कुछ भी नहीं था। तो ठंड बहुत ज्यादा थी।
उधर की ठंड तो साइबेरिया से हवा चलती है और फिर वहाँ की ठंड बहुत होती है। बिल्कुल बिल्कुल, चले हम तो फिर भी बर्दाश्त करके, जो कराची से टीम्स आई नहीं थी उनकी तो हालत टाइट थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब ये कि व्यूअर्स को एज इट्स योर फिल्म, ढाई चाल जो है, व्यूअर्स को कोई अच्छा सा पैगाम कुछ अपना बताना चाहे, उनको कहना चाहेंगे? जी जी बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूँगा कि ये फिल्म हमने ख़ास तौर पर पाकिस्तान के लिए बनाई। बिल्कुल। और जो फिल्म के प्रोड्यूसर थे डॉक्टर इरफान अशरफ, उन्होंने बहुत मेहनत की इस फिल्म को खड़ा करने में। और जो हमारी कास्ट थी, कास्ट में शमून अब्बासी, हुमायूं अशरफ, अदनान शाह टीपू, सलीम मेराज, मरहूम रशीद नाज, तकी अहमद, अली चौधरी, बलूचिस्तान से फराज मरी जी, और इन सब ने बहुत मेहनत की। हम लोगों ने खास तौर पे पाकिस्तान के लिए बहुत मेहनत की जी। और हम लोगों ने अपनी इनिंग्स खेल दी हैं। इस बार ऑडियंस की बारी है कि वो अब निकले और इस फिल्म को कामयाब बनाए, हमारे लिए नहीं, पाकिस्तान के लिए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो ये वर्ल्ड वाइड रिलीज है, मतलब बाहर भी मुल्कों में, इंग्लैंड, अमेरिका में? जी जी जी, काफी मुल्कों में बाहर भी हो रही है। अच्छा, जबरदस्त। हमारे बाहर के जितने व्यूअर्स हैं उनके लिए भी ये खुशखबरी है। सो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच तैमूर, ऑल द बेस्ट यू। अब देखिए, प्रोड्यूसर तो डॉक्टर साहब हैं, राइटर फरहीन चौधरी हैं। अब आपका जो इसमें आता है, ये आप बताएंगे कि जब ये लिखा जाता है अ फिल्म बाय तैमूर शिराजी, तो आपका पूरी जो प्रोडक्शन है उसको लुक आफ्टर करने में आता है, ताकि हमारे व्यूअर्स को भी पता चले? बेसिकली मैं डायरेक्टर हूँ इस फिल्म का, और जो डायरेक्टर होता है वो कैप्टन ऑफ द शिप होता है। कैप्टन ऑफ द शिप। तो इसलिए जो फिल्म होती है वो डायरेक्टर की होती है। एग्जैक्टली। तो कभी कभी लोग समझते हैं ना कि अ फिल्म बाय सो एंड सो, तो थोड़ा कंफ्यूजन। मैंने कहा आपकी ज़बानी जो है कि जो डायरेक्टर होता है वही एंड में या शुरू में लिखता है अ फिल्म बाय तैमूर शिराजी, दैट मींस ही इज द डायरेक्टर। बिल्कुल है। बाकी के क्रेडिट्स डिफरेंट होते हैं, प्रोड्यूस्ड बाय एंड रिटन बाय डिफरेंट होते हैं। डायरेक्टर कैप्टन ऑफ द शिप होता है, इसलिए वो ऑन करता है ना फिल्म को। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। और अब रिलीज के बाद आपने भी जरूर तशरीफ लाना है शो में। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मैं अभी भी आता, बेसिकली मैं था नहीं यहाँ पर। हाँ। तो इंशाल्लाह मैं जैसे ही आऊंगा तो फिर जरूर हाजिरी दूंगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वंस अगेन, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, अच्छा, आज वक्त कम था, मुकाबला सख्त था, छींके भी बहुत, सूप की वजह से छींके शुरू हो गई। नाज़रीन, सिब्बी से फरमाइश की थी आयशा ने, और ये हमारा आज का जो वेजिटेबल मैं सूप आपको है। इस फिल्म के हवाले से एक और मजे की बात बताती चलूं ना। इसको, स्क्रिप्ट को मैंने बहुत प्यार से इसलिए भी लिखा कि आई वाज बोर्न इन कोयटा। हाँ, अच्छा, यू आर बोर्न इन कोयटा, बलूचिस्तान मेरी जन्मभूमि है। हालांकि मैं बलूची तो नहीं हूँ, लेकिन मेरी जन्मभूमि है, इसलिए बलूचिस्तान से अटैचमेंट बहुत है। तो वो जिस जगह आप पैदा होते हैं उस जगह से शायद वो इनको भी पता होगा, दाद वालों को, और इस तरह की जो इनके वो क्या कहते हैं, मिस्टीरियस जो अलूम होते हैं, इनको इन चीज़ों का भी पता होता होगा शायद कि जन्मभूमि से क्या ताल्लुक होता है बंदे का हिंदू। तो इस बर्थ प्लेस बेसिकली, हाँ, बर्थ प्लेस जो जन्मभूमि कहते हैं हम उसको। अच्छा, हम जो है ना, अब नाज़रीन हमारा वक्त कम रह गया, जल्दी से मैं ट्राई कर लूं। सूप की खुशबू आ रही है, तन मन का मिलन हो जाएगा नाज़रीन इस सूप के बाद। आई एम सो सॉरी। आसिफ साहब, आपको एक और इंशाल्लाह सेपरेट शो में बुला के एक डिटेल करेंगे इंशाल्लाह, ये आपके लिए। नहीं, ले थैंक यू सर, ये आपके लिए। और जल्दी से बहुत अच्छी खुशबू अच्छी है, और आपके गले वाले सारे जो है ठीक हो जाएंगे, सीधे हो जाएंगे। सो नाज़रीन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज का शो रिपीट में रात को 10:30 बजे देखना ना भूलिएगा। सो मैं चाहूँगी आज सब क्विकली से एक अच्छा सा पैगाम आप देना चाहें तो। हाँ, पैगाम मैसेज मेरा ये है तमाम एक के लिए कि आपने नॉलेज हासिल करना है, डिग्री नहीं। हम जलील इसलिए हो रहे होते हैं, हम डिग्री हासिल करते हैं, नॉलेज नहीं। दैट्स ऑल। वंडरफुल, थैंक यू आसिफ साहब। आपको कैसे फॉलो कर सकते हैं सोशल मीडिया पे? मेरे पास आप मेरे नंबर है, मेरा अपना यूट्यूब चैनल है। यूट्यूब चैनल किस नाम से है? ए मजोका के नाम से। ए मजोका, ए स्पेस मजोका, ए स्पेस मजोका के नाम से इनका यूट्यूब चैनल है। उधर जाके आप इनसे जो है बात भी कर सकते हैं, इनबॉक्स भी कर सकते हैं। फरहीन जी, क्विकली से एक आधे सेकंड का जल्दी से मैसेज दे दें। आधे सेकंड का ये मैसेज है कि लव योर कंट्री, लव योर नेशन, बस। और फरहीन, आपको सोशल मीडिया पे फरहीन चौधरी? हाँ, फरहीन चौधरी, सिंपल फरहीन चौधरी के नाम से आप इन्हें भी फॉलो कर सकते हैं। आसिफ, बहुत बहुत शुक्रिया
कैमरामैन की जो हैंड राइटिंग है वो अब इन्हें ऑफ कैमरा पता लगेगी क्या क्या खुसूसियात है। थैंक यू, आपका शुक्रिया, थैंक यू आपका बुलाने का, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें नाज़रीन, घर वालों का ख्याल रखें, मुल्क से प्यार करें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। मिलके कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद।